जय हिंद दोस्तों, जेएमडी कोचिंग क्लासेस बाय हिमांशु सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अल्फा बीटा गामा रेस। चलिए, अल्फा क्या होता है, अल्फा रेस। सबसे पहले हम ये जाने अल्फा बीटा गामा, इनकी जो खोज किसने किया है, इनकी खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने। किसने किया है? रदरफोर्ड ने। किस सन में? 1902 में। ठीक, चलिए, अल्फा रे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है अल्फा रेस पर? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, किस कण से मिलकर बने होते हैं? अल्फा कणों से। किस कणों से? अल्फा कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन पर 2 यूनिट कितना यूनिट होता है? 2 यूनिट धन आवेश होता है। कितना होता है? 2 यूनिट धन आवेश होता है। दोस्तों इसमें हम ये जाने कि अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है हीलियम परमाणु के नाभिक के, कहा होता है? नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हीलियम परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। किस? हीलियम परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। ठीक, चलिए, अगर इसका कोई पूछ दे, इसका अच्छा बताइए, इसका सिंबल क्या होता है? दोस्तों इसका सिंबल होता है, ये होता है हीलियम। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसका ये क्या हो गया? इनकी गति कितनी होती है? गति, चलिए, यानी कि गति यानी चाल। ठीक, इनका चाल जो होता है, इनका जो चाल होता है प्रकाश के वेग का कितना होता है? प्रकाश के वेग का 1/15 होता है। कितना होता है? 1/15 होता है। ठीक, अब इनका भेदन क्षमता कितना होता है? इनका भेदन क्षमता कितना होता है? चलिए आइए हम देखें। इनकी भेदन जो क्षमता होती है अल्फा किरणों की, अल्फा जो किरणों की भेदन क्षमता, भेदन क्षमता 0.002 किसमें होगा? सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। सोचिए, अल्फा किरण जो होता है, अल्फा किरण का जो भेदन क्षमता होता है 0.002 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को क्या कर सकता है? भेद सकता है। क्या कर सकता है? भेद सकता है। अल्फा किरण जो होता है दोस्तों, गैस को क्या करता है? अल्फा किरण गैस को क्या करता है? आयनित कर देता है। क्या करता है? आयनित कर देता है। अच्छा, अल्फा जो रेज होता है वो क्या
वो बीटा रेज, बीटा अल्फा जो होता है, अल्फा कण होता है, जो अल्फा किरण होते हैं, अल्फा कण बीटा कणों की अपेक्षा, बीटा कणों की अपेक्षा क गुनी होती है, 100 गुनी। कितना होता है? 100 गुनी होती है। तब भैया ये बताइए, तो गामा, गामा से कितना होता है? गामा किरणों की अपेक्षा, गामा किरणों की अपेक्षा कितना होता है? गामा किरणों की अपेक्षा कितना होता है? 10,000 गुनी होती है। कितनी होती है? 10,000 गुनी होती है। 10,000 गुनी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं गामा, बीटा किरणें। क्या चीज? बीटा किरणें। इन पर कौन सा आवेश होता है? बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है? निगेटिव होता है। कौन सा आवेश होता है? निगेटिव चार्ज होता है, जो बीटा कणों से मिलकर बने होते हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, बीटा कणों को हम कैसे लिख सकते हैं? बीटा कणों को हम लिख सकते हैं माइनस β10। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इलेक्ट्रॉन 0। ये इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। क्या हो गया? सिंबल। ठीक, चलिए अब हम इस पर बात करें कि बीटा कण, जो बीटा कण होता है, जो बीटा कण होता है, प्रकाश में इसकी चाल कितनी होती है? ठीक, प्रकाश में इसकी चाल क्या होती है? बीटा रेस का जो होता है का वेग प्रकाश के वेग के, प्रकाश बीटा रेज का वेग प्रकाश के वेग के लगभग, लगभग में रहेगा। लगभग क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। ठीक, चलिए अब हम बात ये करें इस पर कि एल्युमिनियम की जो चादर है कितनी मोटी रहेगी, तो ये इसकी भेद सकती है। चलिए, बीटा किरणें बीटा किरणें उच्च वेग का, उच्च वेग के कारण 0.2 सेंटीमीटर, कितना होता है? 0.2 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को, एल्युमिनियम की चादर को भेद सकती है। ठीक, क्या कर सकती है? भेद सकती है। चलिए, बीटा कण जो होता है आपका, गैस को क्या करता है? आयनित कर देता है। क्या कर देता है? आयनित कर देता है। ठीक, चलिए बीटा कण इनकी आयनिक क्षमता कितनी होती है? इनकी
आयनिक क्षमता गामा किरणों की अपेक्षा किसकी अपेक्षा? गामा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी होती है। क्या गुनी होती है? 100 गुनी होती है। ठीक, चलिए अल्फा हो गया, बीटा हो गया, अब बचा आपका गामा किरण। क्या बचा? गामा किरण। ठीक, चलिए गामा किरण को क्या बचा? ये जो आपका होता है गामा रेज, वो क्या होता है? गामा जो रेज होता है वह सदृश विद्युत, क्या होता है? विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होता है, गामा किरण का तरंग दैर्ध्य जो होता है, क्या होता है? तरंग दैर्ध्य एक एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? एक एंगस्ट्रॉन के लगभग में होता है। किसमें होता है? लगभग में होता है। ठीक, चलिए अब इनके वेग के बारे में हम जानने की कोशिश करें। इनका जो वेग होता है, गामा किरणों का जो वेग होता है, किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कि किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। बराबर होता है। किसके वेग के बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक, अब ये बताइए, इनमें एल्युमिनियम की चादर जो लगा हुआ होता है वो कितने सेंटीमीटर तक भेद सकता है? चलिए गामा किरणें 100 सेंटीमीटर, कितना? 100 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर को क्या कर सकता है? एल्युमिनियम की चादर को भेद सकता है। चलिए अब ये किससे का गुनी ज्यादा होता है? गामा जो किरणें होती हैं गैस को क्या करती है? गामा किरणें गैस को आयनित कर देता है। क्या करता है? आयनित कर देता है। इनकी जो आयनिक क्षमता जो होती है, गामा किरणों की आयनिक क्षमता इनकी आयनिक क्षमता कितनी होती है? इनकी जो आयनिक क्षमता होती है गामा अल्फा किरणों की, जो गामा रेज होता है अल्फा किरणों की का गुना होता है 1/10,000 गुना। कितना होता है? 1/10,000 गुनी होती है। का गुनी होती है? 1/10,000 गुनी होती है। ठीक,
ये मान लीजिए अल्फा किरणों की इसकी जो क्षमता अल्फा किरणों की क्या होती है, 1/10 गुना होती है। तो बीटा बीटा किरणों की कितनी होती है? बीटा किरणों की 1/100 गुनी होती है। कितना होता है? 1/100 गुनी होती है। चलिए अब हम बात ये करते हैं प्रकाश यानी लाइट, इसकी खोज किसने किया था? डेनिस खगोलशास्त्री 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में आविष्कार इनकी खोज हुई थी। और कौन से वैज्ञानिक थे वो? बता रहे, एक मिनट। कौन से वैज्ञानिक थे वो? ओलास रोमर। कौन थे? ओलास रोमर। कौन थे? ओलास रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की खोज की थी। ठीक, कौन से किस सन में किया था? 1676 ईस्वी में। ठीक है, ये बताइए जो प्रकाश काल सी है, प्रकाश की चाल सी है, इसका जो चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर ये पूछ दिया जाए कि हवा में प्रकाश चाल कितना होता है? हवा में प्रकाश की चाल जो आपका होता है 299,64256 किसमें होता है? 1 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, 299,642561561 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29,96,42,561 मीटर प्रति सेकेंड लगता है। ठीक, कितना होता है? मीटर प्रति सेकेंड। अगर यही पूछ दे जल में कितना होता है? जल में इसकी चाल जो होता है 225,000 किसमें होगा? ये होगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। किसमें होगा? किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, यानी 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और यही पूछ दिया जाए कि पानी जल एक ही हो गया, हीरे में कितना होता है प्रकाश की चाल? हीरे में जो होता है प्रकाश की चाल जो होता है सबसे कम होता है। ठीक, हीरे में क्या होता है? प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। इसमें होती है आपका 1,2,4,0,0,0,0,0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़ 40 लाख। ये किसमें होगा? किलोमीटर प्रति सेकेंड में नहीं होगा, ये होगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में होगा। किसमें होगा? मीटर प्रति सेकेंड में होगा। किसमें होगा? मीटर प्रति सेकेंड में होगा। ठीक, आई होप दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ होगा। प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।